तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा बड़ा झटका। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों की कर दी हत्या। वीडियो जारी कर इजराइल को दी धमकी, कहा गाजा में जंग नहीं रोकी तो एक एक करके सभी बंधकों को उतार देंगे मौत के घाट। नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे महेंद्र सिंह धोनी, मोदी सरकार ने दिया न्योता। गाजा पट्टी में इजराइल का साथ देना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। हूतियों के हमले से भारत को हर महीने हो रहा है $4 अरब का नुकसान, मोदी सरकार परेशान। इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका पर अब 4 मोर्चों से होगा हमला। बिना मैदान में उतरे ईरान ने दिखाई ताकत, बुरी तरीके से जंग में फंस गया अमेरिका। बांग्लादेश ने की इजराइल की निंदा, गाजा में तत्काल युद्ध विराम का किया आग्रह। मोदी सरकार और इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कर दी शिकायत। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुओं को लगा झटका। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हिंदुओं ने की थी ईदगाह मस्जिद की सर्वे कराने की मांग। राम मंदिर की सबसे पहले पूजा करने वाले यजमानों को गाय के गोबर और मूत्र से नहलाएंगे बाबा, किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर हमास ने की बड़ी कार्रवाई। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों की कर दी हत्या। वीडियो जारी करके इजराइल को दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर आज बड़ी कार्रवाई हमास ने की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इन तीनों बंधकों का बीते दिनों हमास के लड़ाकों ने वीडियो जारी किया था और अब वीडियो जारी करने के बाद इजराइल के इन तीनों बंधकों को मौत के घाट हमास के लड़ाकों ने उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इन तीनों बंधकों की वीडियो जारी करके इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में बमबारी नहीं रोकी और बेगुनाह फिलिस्तीनियों का कत्लेआम नहीं रोका तो उसके एक एक बंधक को वो मार देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में शामिल होंगे MS धोनी, माही को मिला है न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिल गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन मोदी के हाथों हो जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों को मोदी सरकार द्वारा न्योता दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी को भी न्योता मिला है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी न्योता मिला था। वहीं आपको बता दें कि अब MS धोनी भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाल सागर में हूतियों के हमले से मोदी सरकार को हो रहा हर महीने $4 अरब का नुकसान। मोदी सरकार को इजराइल का साथ देना पड़ा भारी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जब जंग शुरू हुई थी तब शुरू में मोदी सरकार ने इजराइल का साथ दिया था और हमास का विरोध किया था और यही साथ देना मोदी सरकार के लिए अब भारी पड़ा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इजराइल का साथ देने वाले देशों के जहाजों पर हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार हमले कर रहे हैं और इन्हीं हमले का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूतियों के हमले से मोदी सरकार को हर महीने $4 अरब का नुकसान हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने भी इजराइल का साथ दिया था और इजराइल का साथ देने वाले देशों पर हूती विद्रोही लगातार हमला कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों भारत के एक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था जिसका नाम MV साईं बाबा जहाज था। वहीं आपको बता दें कि इस जहाज के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुओं को लगा झटका। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मथुरा से हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले का हवाला देते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी थी। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने की हिंदुओं को मंजूरी दे दी थी और शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदुओं ने मंदिर होने का दावा किया था और बाबरी मस्जिद की तरह ही इस मस्जिद को तोड़वाकर यहां पर मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी और हिंदुओं के सपने पर पानी फेर दिया।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश ने की इजराइल की निंदा, गाजा में तत्काल युद्ध विराम का किया आग्रह। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के दावों का समर्थन करने का फैसला किया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के मामले का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया है। इजराइल के लिए जो बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार का केस फिलिस्तीनियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दायर किया था। वहीं आपको बता दें कि अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में तत्काल जंग को रोके, क्योंकि इसमें अधिकतर महिला और बच्चे मारे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पहले भी इजराइल का विरोध किया था और गाजा में हमास का समर्थन किया था, और एक बार फिर से बांग्लादेश ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल से गाजा पट्टी में जंग रोकने की अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाय के गोबर से नहाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले यजमान, गौमूत्र दही घी समेत 10 प्रकार के स्नान के बाद करेंगे अनुष्ठान। दोस्तों आपको बता दें कि 5 सदी और 1.5 अरब लोगों में सबसे सौभाग्यशाली डॉक्टर अनिल मिश्रा व उनकी पत्नी उषा मिश्रा प्रथम यजमान के रूप में मंगलवार से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान पर राम मंदिर में बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर यजमान मिश्रा को सरयू जल के साथ गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, भस्म, कुदेशक, पंचगवन से स्नान कराना होगा। गोबर से उनका 2 बार स्नान होगा और 1:30 बजे उनका स्नान गौमूत्र से किया जाएगा। गौमूत्र और गोबर से स्नान करने के बाद वो राम मंदिर का सबसे पहले पूजा करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। उसके बाद मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाय के गोबर और गौमूत्र से सबसे पहले राम मंदिर का उद्घाटन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग को स्नान यानी नहलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फ्रांस में मुसलमानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक, हिजाब के बाद अब विदेशी इमामों पर लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता रहता है और मुसलमानों पर समय समय पर प्रतिबंध लगाता रहता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 2015 में फ्रांस में मुसलमान महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाने के बाद अब फ्रांस की सरकार ने एक और मुस्लिम विरोधी काम किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस की सरकार ने विदेश से आने वाले मौलाना और इमामों पर बैन लगा दिया है और कहा है कि फ्रांस की सरकार यहीं के लोग को इमाम बनाएगी, यहीं के लोग मस्जिदों में इमामत करेंगे, यहीं के लोग यहाँ पर जलसे करेंगे और यहीं के लोग मस्जिदों में लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। यानी बाहर से जो विदेश से लोग आते थे, जो विदेश से इमाम आते थे, जो मस्जिदों में रहते थे और जलसा करते थे, मुसलमान लोगों को फ्रांस में बनाते थे, उन सभी पर अब फ्रांस की सरकार ने बैन लगा दिया है, जो मुसलमान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी की जंग में इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका पर होगा 4 मोर्चे से हमला, बिना मैदान में उतरे ईरान दिखा रहा अपनी ताकत। दोस्तों आपको बता दें कि अरब में अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ईरान समर्थित तमाम गुट एक हो गए हैं। अमेरिकी हमलों से हूती के हथियार जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन ईरान की इसकी भरपाई जल्द कर देगा। अब ईरान समर्थित गुटों का पलटवार की खुली छूट दे दी गई है। सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में भी हूती का हमला और विध्वंसक होने वाला है। ईरान की सह पर अमेरिका पर 4 मोर्चों से हमला होना तय माना जा रहा है। ईरान भले ही इस युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन ईरानी हथियारों से अमेरिका के खिलाफ जंग बेहद घातक दौर से जा सकती है। यानी अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और इस चक्रव्यूह में अब अमेरिका फंस गया है और अमेरिका पर अब 4 मोर्चों से हमला होने वाला है, जिससे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप बचाने में भी नाकाम रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी को पहचानने से किया इनकार, कहा हम नहीं जानते उनको। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि कुदरत हमसे कह रही है कि तुम अपनी गलतफहमी की वजह से एक मस्जिद को खो चुके हो और आने वाले समय में भी ऐसे ही मस्जिदों को खोगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे
सारे लोग हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं, इसलिए मस्जिदों को आबाद रखो और मस्जिदों की हिफाजत करो। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयानों पर जो है बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का भी बयान आया है। इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी को पहचानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को हम नहीं जानते हैं, ना ही उनकी हम बात करते हैं। आगे इकबाल अंसारी ने कहा कि वह 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होंगे और उनको न्योता मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों का बीजेपी से ज्यादा फायदा किसी ने नहीं किया, शुक्रिया मोदी भाईजान, सम्मेलन में बोले बीजेपी नेता शाहनवाज। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी में मुस्लिमों को जोड़ने के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सोमवार से ही मोदी भाईजान शुक्रिया सम्मेलन की शुरुआत की गई है। मंगलवार को बरेली और 19 जनवरी को मेरठ में सम्मेलन होंगे। लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट ले आते हैं। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान महिला और मुसलमानों का सबसे अच्छा काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। बीजेपी से ज़्यादा फायदा किसी को नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया है उसके लिए मोदी भाईजान को शुक्रिया सभी मुसलमानों को बोलना चाहिए।